सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में जो है वो सहायक अध्यापक की जो है वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। प्राइमरी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है और जनपद स्तर पर चल रहा है। तो उन्हीं को लेकर बच्चों के मेरे पास काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं कि जैसे कि बहुत बच्चों का डाउट है कि मैम हमारा जो DLED है वो दूसरे राज्य क्या है, क्या हम दूसरे राज्य भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों का आया है। ठीक है, दूसरी चीज़ उनका है जैसे कुछ जिन्होंने NOS बोर्ड से किया है DLED, है ना, जिनका 18 मंथ्स का होता है, तो वो पूछ रहे कि मैम हमारा भी क्या है इसमें। और जिन्होंने BLED कोर्स किया है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनके लिए भी है। और इसके अलावा बच्चों को ये है कि मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने अटैच करना है। तो बच्चों सारे मैं आप लोगों का जो आंसर है इसी वीडियो में देने वाली हूँ। ध्यान से आप प्लीज़ इसे सुन लीजिएगा और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। ठीक है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, बच्चे पूछ रहे कि मैम हमने ये जो फॉर्म है कहाँ पोस्ट करना है, हमको एड्रेस तो है ही नहीं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाएंगे। और जिस स्पीड पोस्ट से ही भरना है। 30 रुपये का इसमें ड्राफ्ट जैसा कुछ लगेगा छोटा सा, वो आपने बनाना, तो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लो बच्चों इस वीडियो को। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये आपका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसमें आपको ये तो पता ही है कि भाई अपना नाम, पिता का नाम, ये तो भरना ही है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, आप डायरेक्टली से मत भरना, इसकी 1-2 फोटोकॉपी ले लेना। पहले ट्राई में उसे भरना, फिर फाइनल में से भरना। क्यों? अभी आप सोचो कि होता क्या है कि आप ऐसे एक भर लोगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है ना, दिमाग है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देगा। तो इसलिए पहले आप इसको भर लेना। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है ना, वो इसमें ये है कि आपका हाई स्कूल की डिटेल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण और 1 से 5 तक का जो TET का हो ना, CTET TET वगैरह, उसका डिटेल भरना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या है, संलग्नों का विवरण, मतलब जो आप इसमें अटैच कर रहे हो उसका विवरण भी आपने देना है। जैसे कि आपने लिख देना 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा जो भी आपने किया है, और CTET। इसके अलावा जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो ना, उसका भी जानकारी देना है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपको उत्तराखंड में सरकारी नौकरी चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए। और आपका जैसे SC ST वगैरह सर्टिफिकेट, वो सब भी आप इसमें जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको भेजने, वो उसकी जानकारी आपने डिटेल में यहाँ पर देनी है। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है ना लिखते हुए, है ना, तो इसलिए आप प्लीज़ इसका फोटोकॉपी कर लेना। दूसरा उन्होंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट होंगे ना वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, तो सेल्फ लिखना है और अटेस्टेड कर देना, उसको ऐसे लिख के अटेस्टेड, और अपना साइन कर देना। जैसे मैंने अपना साइन कर दिया सुमन। तो मतलब जो भी आपका जैसे 10th का है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, 12th का है, मतलब कि हम स्वयं सत्यापित कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आपके ही है और आप ही ये बंदे हो जिन्होंने भेजा है और आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो। तो सीधा सीधा मतलब अब देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो विज्ञप्ति है ये जनपद स्तर पे हो रही है, लेकिन ये 2 चरणों में होगी। पहले चरण में जो है वो भी 2500 के आसपास मेरे ख्याल से वैकेंसीज होगी। और आई एम सॉरी, आप देख सकते हैं कि गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में इस तरीके से वैकेंसीज निकलेगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो चमोली में निकाली है। हालांकि ये पुराना अपडेट है, 446, आई थिंक मेरे ख्याल से 431 आई है। सबसे कम जो है वो देहरादून में 41, देहरादून में इस बार भी 41 ही है। बाकी पौड़ी में, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, इन सब जगह में इतनी वैकेंसीज आपके सामने आनी है। ठीक है, तो ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है। ठीक है, इसलिए ठीक से अच्छे से पढ़ाई कर लेना। अब देखो बच्चों, ये है उधम सिंह नगर का, ये जो मेरे को भेजा है, अंशु नाम की एक लड़की थी, उन्होंने भेजा है। उन्होंने बोला कि मैम हमको थोड़ा गाइड कर दीजिए, तो इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है बच्चों कि इसमें आपको मैं बता देती हूँ अभी अंदर क्यों होंगे। ठीक है, देखो इसमें जो ये बोला है ना कि जो ये पद इन्होंने दे रखे है ना, ये 50% तो विज्ञान के होंगे। जैसे ये जो पद दे रखे, जैसे जनरल है तो 50% जो हैं इसमें वो विज्ञान के होंगे और बाकी 50% विज्ञानोत्तर के होंगे। मतलब जैसे जो कॉमर्स इत्यादि के जो बच्चे होते हैं ना, उनके होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम रिक्रूट कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें सीधा सीधे लिखा हुआ है कि राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला संस्थान केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2य वर्ष डिप्लोमा यानी कि DLED आपने किया होना चाहिए। और 4 वर्षीय BLED भी चलेगा। इसके अतिरिक्त DED, जैसे कि आपको पता है डिप्लोमा इन एजुकेशन भी एक काम का चीज़ होता है। उन्होंने बोला अगर जिन बच्चों ने ये किया है तो उनकी जब नियुक्ति हो जाएगी तो उनको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि NCT से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो DLED वाले भर सकते हैं, BLED वाले भर सकते हैं, B.Ed नहीं BLED। ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन और DED वाले भर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों भर सकते हैं। और
उसके साथ साथ आपके पास 1 to 5 का जो है पेपर 1 जो है वो क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सीटेट का है चाहे आपका यूटेट का है, दोनों मान्य माना जाएगा। ठीक है। दूसरा है उक्त पदों पर 212 से ज़्यादा संशोधित प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। ठीक है। जैसे वो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इसमें हमारी जो है जैसे कि रैंकिंग कैसे बनेगी, मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट का बच्चों सेपरेट वीडियो आएगा कि मेरिट किस किस बेसिस पे होगी। जैसे इसमें होता है कि 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स से सारे जुड़ेंगे, तो उनका कुछ परसेंटेज होता है, जैसे 0.75, किसी का 2% हो जाता है, किसी का 3 वेटेज होता है। तो इसके ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा, उसमें समझ में आएगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला है कि इसमें जो फॉर्म को भरने की जो कब तक आपके फॉर्म वहाँ पहुँच जानी चाहिए, वो है 1 जुलाई तक, आपके फर्स्ट वीक तक वहाँ उनके ऑफिस में पहुँच जानी चाहिए। एड्रेस भी अभी बताती हूँ। ठीक है। बाकी एज का ये है, एज ये है कि 42 वर्ष तक आप भर सकते हैं और आपकी एज जो है वो 1 जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी। अब बच्चों आपका प्रश्न ये है कि दूसरे राज्य वाले भर सकते हैं नहीं। देखो, अगर आपने किसी दूसरे राज्य से भी कोई भी DLED वगैरह कोर्स किया है तो भी आप इसको भर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप उत्तराखंड का जो डोमिसाइल मूल निवास अगर आप इसके हैं तो वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने DLED कोर्स कहीं से भी किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो कुछ लड़कियां हैं, वो लखनऊ की रहने वाली है, लेकिन उनकी शादी उत्तराखंड में हो गई, तो क्या वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? भाई क्यों नहीं कर सकती? अब वो उत्तराखंड की डोमिसाइल हो चुकी है। ठीक है। तो आप कर सकते हो अगर आपने डोमिसाइल आपका उत्तराखंड का। इसके साथ साथ जब आप इसको पोस्ट करेंगे ना बच्चों, तो ये 30 रुपीज़ का देखो डाक टिकट आपने इसके लिफाफा लगाना है। ठीक है। ये नहीं कि आप कोरियर कर दिया, उन्होंने बोला कि स्पीड पोस्ट से ही हमें चाहिए, अगर स्पीड पोस्ट से नहीं भेजोगे तो वो मान्य नहीं माना जाएगा, पहली बता रही हूँ। ठीक है। और भेजना किसको है, मोटे अक्षरों में लिखा है सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधित जनपद का नाम लिखना है आपको। तो जैसे कि उधम सिंह का है, उधम सिंह नगर का है, तो आपने लिखना है कि जिला शिक्षा अधिकारी सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधित हेतु, ये इस तरीके से आपने ये मेंशन करना। तो भेजना ये जिला शिक्षा अधिकारी को है, लेकिन ये सब आपने पॉइंट आउट करके देना है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों NIOS वाले बोर्ड तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि उनका 18 मंथ्स का था और आपको पता है पिछले साल ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा था, तो मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जब सामान्य DLED कोर्स 2 साल का है तो 18 साल में 2 साल 2 महीने कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कोर्स है ये इसकी पूर्ति नहीं करता है करिकुलम के हिसाब से। तो इसलिए बेचारे जो NIOS वाले बोर्ड वाले थे ना, वो बेचारे हार गए। ठीक है। और बच्चों का डाउट है कि BEड वाले, भाई BEड वालों को तो नहीं मिलेगा, चाहे उत्तराखंड हो चाहे वो कोई भी राज्य हो। ठीक है। BEड वालों को नहीं मिलेगा कक्षा 1 से लेकर 5। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 2023 में जुलाई में उन्होंने ये बहुत ही गंदा डिसीजन उन लोगों ने सुनाया था। पर चलो, गंदा तो क्यों बोलना है, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। बाकी ये है कि BEड वाले बच्चे अपनी लड़ाई लड़ते रहें अगर आगे उनको लगता है कि करना चाहिए। ठीक है। तो यही है बच्चों आपके लिए अपडेट। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद कोई बच्चों का कोई डाउट है। बाकी मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। डॉक्यूमेंट्स आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन CTET या UTET जो भी है, ST SC सर्टिफिकेट बना के रखिए, डोमिसाइल अपना रेडी रखिए, और अपना जो उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है ना, रोजगार ऑफिस, उसका भी इनका नंबर इनको चाहिए होता है जब ये जॉब लगाते हैं, तो उसमें वो भी आपको सर्टिफिकेट लेके आना। नहीं है तो अपना एनरोलमेंट करा दो फटाफट। ठीक है। तो बस बच्चों, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बाकी कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, नहीं तो डायरेक्ट पूछना है तो 299 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो 30 रुपीज़ का ज़रूर बच्चों टिकट लगा देना, ये आप कोरियर मत कर देना गलती से। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, इसका पहले फ़ोटो कॉपी करना फिर भरना इसे। ठीक है। बस बच्चों, यही था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।